वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है ईदगाह। तो ईदगाह का मतलब होता है जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उसे ईदगाह कहते हैं। जैसे चरागाह होता है तो पशुओं का चरने का स्थान माना जाता है। अब उसमें एक कहानी बताई गई है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। एक छोटे से बच्चे की कहानी दी गई है, गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है और रमज़ान का समय था। पूरे 30 दिन हो गए थे ईद मानव में जाने के लिए। सब बच्चे उत्सुक थे वहाँ मेले की भीड़ भाड़ के लिए। एक 5 साल का छोटा सा गरीब परिवार से बच्चा था जिसका नाम था हामिद। वो भी मेले जाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी एक बूढ़ी दादी थी। वो बहुत परेशान थी, अजीबो गरीब सोचती रहती थी किसके साथ भेजूं। 3-4 किलोमीटर दूरी पर रमज़ान था, ईदगाह था, वहाँ कैसे जाएगा बच्चा पैदल, किसके साथ जाएगा। सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे। उसकी बदनसीबी थी कि उसके पिता बचपन में ही हैजा की एक बीमारी होती, जैसे अभी निकला है कोविड-19 निकला है, जो ऐसे पहले एक बीमारी आई थी हैजा। वो भी छुआछूत रूपी एक बीमारी थी, जिसको छूता था एक दूसरे के संक्रमण से ही फैल जाती थी। उसी में उसके पिताजी ग्रस्त होकर के और ख़त्म हो गए। धीरे धीरे करके उसकी माँ भी ख़त्म हो गई। बेचारा निसहाय एक बूढ़ी दादी के सहारे अपने समय को बिताने लगा। फिर वो उसके अंदर साहसी बालक था। उसने कहा, दादी हम मेले में जाएंगे और सबसे पहले आएंगे, खुशी होकर के। दादी के पास कुल कितने जुटा पाई थी? 3 पैसे, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे उसके पास। और बोली, ये बच्चा 3 पैसे में क्या खरीदेगा, क्या खाएगा। तरह तरह के मन में विचार आने लगे। बच्चा 3 पैसा लेकर के सारे बच्चों के साथ मेले जाता है। सबने देखा होगा मेले में कुछ बच्चे दौड़ के जाते हैं आगे, फिर रुक जाते हैं, पीछे वालों का वेट करने लगते हैं। उसी तरह वो बच्चा भी कौतूहलतापूर्ण जा कर के आगे जाता है, फिर पेड़ के छांव में बैठ करके पीछे वालों का वेट करता है। फिर धीरे देखता है कि ईदगाह करीब आ जाती है और वहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ जा कर के पहुँच जाते हैं। वहाँ नमाज अदा होती है। नमाज देखते हैं ना सब एक साथ, जैसे बिजलियाँ आती हैं सारे बल्ब जल जाते हैं। बिजली चली गई, सारी तरफ अंधेरा हो गया। उसी तरह नमाज में एक साथ सिर झुकता है और फिर एक साथ उठता है। उसने देखा और नमाज ख़त्म हुई, सब इधर उधर चहल पहल करने लगे, मेले में दौड़ने लगे। कोई खरीदने लगा मिठाइयाँ, कोई खिलौने, सब खरीदे सबके पास। वो अपने मन में विचार करने लगा कि देखो किसी ने मुझे एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मैं अगर मिठाई खरीद लूँगा तो 3 ही पैसे हैं, मिठाई बहुत महंगी। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं दिया। उसके मन में आया कि मिठाई खाएंगे तो उसके मन में मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, और खिलौने खरीदे हैं तो टूट जाएंगे। मैं ऐसे में पैसे बेकार नहीं करूँगा। मिठाई खिलौने की दुकान ख़त्म होती है, मिठाइयों की आती है। सारे बच्चे अपने अपने सामान खरीदते हैं, लेकिन हामिद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ना मिठाई खरीदता है और ना खिलौने। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। अचानक वो लोहे की दुकान पे रुक जाते हैं। सारे बच्चे लोहे से कोई मतलब नहीं रहता, आगे दुकान भाग जाते हैं। लेकिन लोहे की दुकान पे खड़ा होकर बोलता है कि मेरी दादी तवे पे जब रोटियां बनाती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं, इसीलिए वो सोचता है मैं चिमटा क्यों ना खरीद लूँ। वो दुकान वाले से पूछता है, ओ भाई चिमटे कितने रुपए का है? उसने बोला 6। ये सोचता है मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं। बोला दे, फिर से बोलो देना है कि नहीं? तो फिर बोलता है 1 कम कर दिया, 5 का दे दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं आगे बढ़ो। तो ये बड़े अपने आप को सहम करके बोलता है 3 पैसे में दे दोगे, इतना कह के, और डर करके आगे जाने लगता है कहीं दुकानदार मुझे डांट ना दे, इस डर से। लेकिन दुकान वाला बुला करके उसे चिमटा दे देता है, और चिमटे को एक कंधे पे ऐसे रखता है जैसे मानो सैनिक बॉर्डर पे बंदूक रख के चल रहा हो। तनता हुआ दहाड़ता हुआ चलता है, जाता है अपने बच्चों के गुंड में। सारे बच्चे हंस लेते हैं। मोहसिन बोलता है क्यों पगले, हंस करके चिमटा क्यों ले लिया? ये बोलता है चिमटा नहीं है, तुम्हारे तो खिलौने टूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा शेर बाघ चीता आएगा, उसमें दहा करके हथियार का काम करेगा।
मतलब अपने मनोबल का बढ़ाता है, घटाता नहीं है। इसी प्रकार सारे मेले में सब खरीदी होती है और सब बच्चे गांव की तरफ वापस आते हैं। किसी की बहन दौड़ते हैं, किसी की माँ दौड़ती है, सब इसकी दादी भी दौड़ कर आती है और बच्चे को गोद में उठा करके लाड प्यार करने लगती है। अचानक उसकी निगाह किस पे जाती है? चिमटे पे। बोलता है, तू चिमटा क्यों खरीद लाया? बोला, तेरी अंगुलियां तो तवे पे जल जाती थी ना, और तूने खाया कितने का खरीदा? 3 पैसे का। तो एकदम दादी क्रोध से आग बबूला हो जाती है। लेकिन जब तवे पे जलने की सोचती है तो एकदम काफुर हो जाती है। काफुर मतलब एकदम उसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वो भगवान को दुआ देने लगती है कि वहाँ भी इस बच्चे को मेरी याद थी कि मेरी उंगलियाँ तवे पे चिमटे से के लिए जल जाती थी। फिर अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, ढेर सारी दुआएं देती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सारे बच्चों को हमेशा आगे अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में ध्यान रखना चाहिए, केंद्रित रखना चाहिए कि हमारे घर में क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हामिद ने 5 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल रखा था। अब उसकी कहानी तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, संक्षेप में। अब उसका प्रश्नोत्तर बता देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ईद के त्यौहार पर हामिद कहाँ जाने को उत्सुक था? अब ईद के त्यौहार पर हामिद मेले में जाने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे अभी कहाँ कुछ भी फेस्टिवल आता है तो बोलते हैं भीड़ भाड़ में जाने के लिए, वैसे हामिद भी मेले में जाने को उत्सुक था। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह के कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आगे बहुत सारी इनकी कहानियाँ मिलेंगी तुम्हें। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? मैंने भी बताया था ना कहानी में, उनकी दादी ने 3 पैसे दिए थे। हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद ने मेले में क्या खरीदा? उसको भी मैंने बताया, कांधे पे रखा था चिमटा, लोहे का चिमटा खरीदा था। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा? हामिद ने चिमटा 3 पैसे में खरीदा। मोहसिन ने हंसकर क्या कहा? इसका भी मैंने कहानी बताया। मोहसिन ने हंसकर कहा, चिमटा क्यों लाए पगले? अब देखो इसका शब्दार्थ बता दे रहे हैं। ईद का मतलब होता है रमजान, मुसलमानों का त्यौहार होता है। हैजा एक संक्रमण, एक प्रकार का संक्रमण रोग है। रुस्तम एक कहानी का है, ठीक है। फारस का रहने वाला एक वीर था, इसकी कहानी बहुत लंबी है, उसे भी मुझे याद है, लेकिन बताने का ना हम कष्ट करेंगे, जब क्लास में आओगे तो बताएंगे। सिजदा शब्द बोलते हैं ना, झुक कर जो दंडवत हम प्रणाम करते हैं, वैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, अपने धर्म पे, हिंदू धर्म में भी दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी को सिजदा करते हैं, जो सिर झुका करके करते हैं। लड़ी मीन्स माला होता है, जो एक लड़ियों में एक ही धागे में गुथी रहती है। रौनक मतलब चमक दमक, चहल पहल। पिरोना मीन्स होता है गूथना। नमाज प्रार्थना, अपने में हिंदू धर्म में प्रार्थना बोलते हैं, मुसलमानों में नमाज बोलते हैं। सबील एक प्याऊ, जहाँ पीने का चीज़ मिले, रस की दुकान, जैसे गन्ने की जूस की लारी, मौसम्बी की जूस की लारी होती है, तरफ जहाँ भी जो भी पीने का पानी का भी जगह होता है, उसे हिंदू में प्याऊ बोलते हैं और मुसलमान में सबील बोलते हैं। दुआ आशीर्वाद। जमघट मतलब भारी भीड़, बोलते नहीं बहुत जमघट, बहुत भारी भीड़ लगी थी लोगों की, अब ये नहीं सोचना जानवरों की। भ्रातृत्व मतलब भाई होने का भाव, जिसने एक दूसरे के गले मिले, अपने भाई का सुख दुख जाने, भ्रातृत्व जिसके भावना भरी हो, उसे भ्रातृत्व कहते हैं। अब इसमें तुम्हें जो भी नहीं समझ में आएगा, मैंने संक्षेप में कहानी भी बता दिया, प्रश्नोत्तर भी लिखा दिया और शब्दार्थ भी बता दिया। जो भी नहीं समझ में आएगा उसे मैं क्लास में दोबारा फिर से समझाएंगे, और इसे नोटबुक में तैयार कर लेना। नोटबुक ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम भी हो सकता है, और याद भी कर लेना। थैंक यू।